चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 चीजें हैं जिसको हम सबसे पहले समझेंगे। जब आप कोई भी मार्केटिंग लाइन पे आते हैं, कोई भी हो, चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रहें, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में रहें, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग में ही क्यों ना रहें, यहाँ पर 7 टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं और 7 टाइप ऑफ मार्केटिंग स्किल्स होती हैं। इन सातों स्किल को अगर आप समझ जाते हैं और प्रॉपर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका रिजल्ट 100% होता है। आप सभी अपनी बॉडी में आप नोटिस करना, आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपका हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, आपका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल होना चाहिए। कोई भी चीज में अगर ज्यादा डिफरेंस आ गया, मान लीजिए आपका बीपी लेवल डाउन हो गया तो चक्कर आने लग जाएंगे, बीपी हाई हो गया तो भी चक्कर आने लग जाएंगे। मतलब हमारी बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अगर आप प्रॉपर डील नहीं होते तो उससे डेथ होने का पूरा खतरा होता है। इसी तरीके से जो आपका मैनेजमेंट स्किल्स होती है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या उसमें आता है। आपको इन सभी चीजों में अव्वल होना जरूरी है। अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे भी अगर आप वीक हो तो आपके मार्केटिंग स्किल में, आपकी मार्केटिंग के रिस्पॉन्स में आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको मैनेजमेंट का 7 ऑप्शन बता रही हूँ, जो ये 7 मेजर पॉइंट्स हैं जिसपे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहली है प्लानिंग। आपने विदाउट प्लानिंग कोई भी बिजनेस में स्टार्टअप किया, स्टार्टअप करने के बाद आपको करना क्या है, आपको किस लेवल पे जाना है, आपको पता ही नहीं। राइट। एंड जितने भी मेंबर्स हैं फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल भी हैंड रेज ना करें। आप सभी इस टीम में आ चुके हैं, मीटिंग में आ चुके हैं, ठीक है, सभी को पता चल चुका है। बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जब तक मैं आपसे हैंड रेज की बात ना करूं तो कोई भी अपने आप को हैंड रेज ना करें। मैं इस बात के लिए पर्टिकुलर आपको रिक्वेस्ट करूंगी। चलिए, तो फ्रेंड्स, मैनेजमेंट स्किल में आपको 7 पॉइंट्स हैं जिसपे आपको फोकस करना होता है। सबसे पहला है प्लानिंग। आप किसी भी बिजनेस में एंटर करिए, किसी भी जॉब में एंटर करिए, बिना प्लानिंग का आप कोई भी काम नहीं कर सकते। प्लानिंग होने के बाद आपको उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। मीन्स आपने प्लानिंग तो कर ली, आज मुझे इतने लोगों से बात करनी है, ये काम करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन आपने उसे ऑर्गेनाइज भी करना है। लिख करके काम नहीं होता, उसे एग्जीक्यूट करना आवश्यक है। फिर आपको उसे बांटना पड़ेगा, बिकॉज आप हर एक काम तो नहीं कर सकते। भाई, आपके लिए तो इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी, अगर आप काम को देखोगे तो आपके बहुत सारे काम आ जाएंगे, लेकिन आपको उसमें डिसाइड करना है कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टफिंग करनी होती है। थर्ड पॉइंट जो है, पहला पॉइंट प्लानिंग, सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। मतलब आपको उसे सेट करना होगा कि किस टाइम पे आपको कौन सा वर्क करना है। जैसे आप मान लीजिए कोई मैनेजर है तो आपको ये पता है असिस्टेंट मैनेजर को कौन सा वर्क देना है, वर्कर को कौन सा वर्क देना है, राइट। तो इसी तरीके से आप पहले अपने आप से शुरुआत करें कि आपके जो भी काम है उनमें से आपका कौन सा काम किस टाइम पे करना है। ठीक है, यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके टाइम की बात कर रही हूँ कि आपका टाइम कौन सा किस टाइम पे काम करना है। तो स्टाफिंग हो गई। उसके बाद डेलीगेटिंग का आता है, ये मिक्स है इसी का ऑप्शन, लेकिन ये टीम जब आ जाएगी तो आपके लिए डेलीगेटिंग का भी ऑप्शन होगा। अब जो 4 ऑप्शन और आने हैं, ये सब आपकी और आपकी टीम के लिए हैं। मीन्स आपने सुबह को उठ करके मीटिंग के बाद पूरी टीम को अपना कॉलिंग किया, हालचाल पूछा, बात की, समझ में आया, मोटिवेट किया, एंड उसके बाद आपने उनको एक टास्क दिया, सौंपना। डेलीगेट मतलब सौंपना। आपने उन्हें एक टास्क दिया कि सर आज आपका ये काम है, आज शाम के मीटिंग में इतने गेस्ट होने चाहिए। कहीं पे आपको दिक्कत पड़ती है तो आप मुझे जरूर बताना, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। आपके बिजनेस को ग्रो करवाने में, आपके टीम में किसी भी मेंबर को जरूरत हो, मैं खड़ा हूँ। इससे आपकी टीम को और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप अपने डायरेक्ट मेंबर्स के लिए ये बात करो, आपके डायरेक्ट मेंबर्स अपने डायरेक्ट वालों पे करेंगे। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ जो काम आपके अपलाइन ने आपको बोला, आपने अपनी डाउनलाइन को बोलना है एंड आपको वो काम करना है। ठीक है। एंड उसके बाद आता है फ्रेंड्स सुपरवाइजिंग का।
जो कि इसी के साथ मैंने आपको बताया, आपको ये चीज नोटिफाई करनी पड़ेगी कि जो भी आपने अपने टीम के मेंबर्स को एग्जीक्यूट किया है कि सर आपको इस तरीके से बिजनेस करना है, आपको इस तरीके से प्रमोशन करना है, तो आप ये चीज नोटिस भी करें कि क्या वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना है। मेजरिंग जो इसका छठा पॉइंट है, मेजरमेंट, आपको पता चल जाएगा कितने मेंबर्स ऐसे हैं जो आपकी बातों को फॉलो कर पा रहे हैं, आपके ट्रेनिंग सेशंस को फॉलो कर पा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उसके बाद जयराम जी की। सिंपल। उन लोगों के ऊपर फोकस ना करें जिसकी इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वेलकम, जिसे नहीं है कोई बात नहीं। क्यों? 20 से 80% का डिफरेंस चलता है। 100 लोगों को अगर आपने ज्वाइन करवाया तो 20 लोग ही काम करेंगे, ठीक है? और ये वो एक्टिव लोग हैं जो 80% आपको रिजल्ट निकाल के देंगे। तो आज आप एक चीज जरूर नोटिस करिएगा, आपके जितने भी डायरेक्ट हैं, जितने भी, सबको एक बार चेकआउट करिएगा कि कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके बिजनेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं, आप टोटल अपने सभी मेंबर्स को एक बार कॉलिंग कीजिए, हालचाल लीजिए, उसके बाद उनसे क्लियर कट पूछिए कि सर मेरी प्लानिंग ये है, मैं बिजनेस को अब इस समय पे इतना करने वाला हूँ, क्या आप अपने आप को एंड अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं? अगर हैं तो आपको मेथड्स को फॉलो करना होगा एंड आपकी प्लानिंग आगे हम लोग देखेंगे। और अगर बोलते हैं नहीं सर मैं ये देखूंगा बाद में करूंगा, या अभी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनसे मुझे रिस्पॉन्स मिला कि मैम अभी फोर्स कॉइन आया है, फोर्स कॉइन जब ओपन मार्केट में आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे बोले ठीक है, जब आ जाएगा तब बताना। उनको हमने ब्रॉडकास्ट से हटा दिया। अब उन मेंबर्स को आपको मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी को स्टेटस देखेगा। स्टेटस आपका डील करता है उन सभी लीड्स को जिन्हें आप इनडायरेक्टली कवर करने वाले हैं, जो आने वाले समय पे मैं आपको अभी बताऊंगी। एंड लास्ट है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग का मतलब शाम में जब आप मीटिंग के बाद ओवर होते हैं, 15 से 20 मिनट का समय निकालिए, सभी मेंबर्स को बोल दीजिए कि सर इस टाइम पे हम एक बार जूम मीटिंग पे आएंगे, इकट्ठा हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कॉलिंग पे अगर आपके 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, कितने लोगों से आप एक साथ बात कर पाएंगे? इससे अच्छा जूम सेशन पे आ गए, 10-15 मिनट के अंदर डिस्कशन हुआ एंड फाइनलाइज हो गया, किसी को कोई दिक्कत, आपने सॉल्यूशन दे दिया। ये आपका मैनेजमेंट का सबसे बड़ा स्किल होता है फ्रेंड्स, जिसमें आपको आगे आना ही पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपका इन सभी में से कोई भी एक पॉइंट भी वीक है, आपके बिजनेस को ग्रो होने में दिक्कत आती है। तो रिपीट करते हैं, सबसे पहला है प्लानिंग, आप प्लानिंग करें। सेकंड, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइज करना है, मींस आपने जो प्लानिंग की है क्या वो एग्जीक्यूट हो पा रही है, वो आपको करनी है, और इसके लिए संकल्प आप खुद लोगे, कोई और नहीं लेगा। थर्ड, स्टाफिंग, मतलब स्टाफिंग का मतलब मैंने आपको बताया, आप अपने वर्क को बांट दीजिए कि ये टाइम पे आपको ये करना है। एंड फोर्थ, डेलीगेटिंग का मतलब क्या था? अगर आपकी टीम है, आप उन्हें टास्क दीजिए कि सर ये आपका वर्क है, ये आपका वर्क है, और आप भी अपना टास्क लीजिए कि आज मुझे ये काम करना है, इतने गेस्ट को मुझे इनवाइट करना है, इतने रिक्रूटमेंट आज करने हैं। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, डेलीगेटिंग। पांचवा है सुपरवाइजिंग। आप खुद पे भी फोकस करें कि क्या आप जो काम कर रहे हो, जो प्लानिंग की थी, क्या उसे आप फॉलो कर पा रहे हो? सुपरवाइज करो। एंड छठा, मेजरिंग। जब आप अपना मेजरमेंट खुद करते हैं, बिकॉज आपसे बेहतर जजमेंट आपका कोई भी नहीं दे सकता। आप सबसे प्योरली जजमेंट कर सकते हो कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। हम अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, डाउनलाइन से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप वर्क कर रहे हो, आपको पता है, आप नहीं कर रहे हो, आपको पता है, आपका अपलाइन आपका डाउनलाइन ये नहीं जानता। आपने बोल दिया सर मैं तो वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप सुपरवाइज खुद को करो, मीजर खुद को करो कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट भी आपको करना है कि आज का पूरा दिन जो आपने डिजाइन किया था, प्लान किया था, क्या वो फॉलो हुआ? एंड अगर हुआ तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो दूसरे दिन आप उसे और सुधारने की कोशिश करो। हम ये नहीं बोलते सब एक साथ हो जाएगा, लेकिन
रेगुलर प्रैक्टिस से 100% होगा। तो मेरी बात सभी मेंबर्स को क्लियर है? एक बार आप सभी के हैंड रेज से जानना चाहूंगी, जो भी मैंने अभी आपको 7 पॉइंट्स बताए, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे बेसिक रूल है जिसमें आपको ये चीजें बननी ही बननी चाहिए। ठीक है, तो आप खुद मैनेज करेंगे, आपका अपलाइन आपका डाउनलाइन मैनेज नहीं करेगा, बिकॉज बिजनेस आपका खुद का है। ओके, चलिए, आप सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी यहाँ पे रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, एंड जितने मेंबर्स के हैंड रेज हो रहे हैं, आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी बोलूंगी कि उन सभी मेंबर से बेहतर हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस को ट्रेनिंग करवा रहे हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट स्किल आपको क्लियर हुई, अब है सेल्स और मार्केटिंग की स्किल। यहाँ पे भी फ्रेंड्स 7 पॉइंट्स काम करते हैं। इन सभी 7 पॉइंट में हमें अव्वल होना जरूरी है, बिकॉज आपका अगर इसमें से एक भी पॉइंट कमजोर है, आपका बिजनेस एंड पे आ सकता है या वैसे रिजल्ट नहीं देगा जैसा रिजल्ट आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए, अब दूसरा हम लोग पॉइंट लेते हैं सेल्स और मार्केटिंग की तरफ। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर टॉपिक रहना चाहिए। आपका बिजनेस तब ग्रो करेगा जब आपका ग्राहक आएगा। ग्राहक के बिना कोई भी व्यापार नहीं चल सकता। इस चीज को आप जितनी जल्दी क्लैरिफाई कर पाएंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं जो इस बात को नोटिस भी किए होंगे, एंड बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जब वो कॉलिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं, सर नॉन वर्किंग कितना होगा? ठीक है ना, एक्चुअल में वो 10, 5,000, 15,000, 50,000 जो भी लगाए, उनके माइंड पे ये है कि हम इतना रुपए लगाए, हम करोड़पति बन जाए, बैठे बिठाए सब मिल जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप नेटवर्किंग लाइन पे हैं, नेटवर्क बिल्डिंग में हैं, तो आपका सबसे पहला टास्क ही ये होता है कि आपका बिजनेस ग्रो करे। और वो ग्रो कब करता है? जब आपके साथ आपके क्लाइंट्स, आपके कलीग्स काम करते हैं, आपकी पूरी टीम काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही है नेटवर्क बिल्ड करना। जो मेंबर बोलता है नॉन वर्किंग के लिए, या आरओई प्लान्स में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स है जो इच्छा रखते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। फ्रेंड्स एक बात आप क्लियर समझना, जितने भी मेंबर्स आरओई प्लान हो या 1 का 10 बनाने वाले प्लान हो, जो इंटरेस्ट ले लेते हैं शुरुआत में ही या बाद में भी, उसके बाद उन्हें वर्किंग करने की हिम्मत नहीं पड़ती। वो अपने आप के पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बिकॉज वहां पे वो अपने बिजनेस को खुद खत्म कर रहे होते हैं। ना उन्होंने बिजनेस को सीखा कैसे काम करना है, ना उन्होंने तरीका सीखा कि बिजनेस में आपको कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है। तो आप कब कैसे बिजनेसमैन बनोगे? आपने ओनली इन्वेस्ट कर दिया, आपको इतने का इतना रिटर्न आ रहा है, आप किसी में भी लगा दो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, या जितने भी मेंबर्स एज अ इस थिंकिंग से आते हैं कि नॉन वर्किंग मिलेगा, मैं आप सभी से क्लियर बोलूंगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना आए, आप इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स, सेल्स और मार्केटिंग के उन सभी मेंबर्स के लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ जिनको इन सभी पॉइंट्स पे अगर वो फोकस करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। पहला कौन सा, जिसके ऊपर भी मैंने बात भी की, वो है प्रोस्पेक्टिंग का। आपको डील करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। कोई भी व्यक्ति मार्केटिंग लाइन का हो, आप कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका काम है उसे बताना। आपने अगर दुकान खोली है, ग्राहक आ रहा है, उसका काम है, उसने देखा पसंद आएगा तो लेगा सामान, नहीं होगा तो नहीं लेगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों को समझना है, उसकी जो नीड है उसको समझना है, एंड उसके सामने उस चीज को प्रेजेंट करना है जो वो चाह रहा है। राइट, एक्चुअल चीज को प्रेजेंट कीजिएगा, जेन्युइन चीज को प्रेजेंट कीजिएगा। आज बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, इवन इस बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो अपनी जेब भरने के लिए सामने वाले को गुमराह कर देते हैं। आपका ये काम नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको लॉन्ग टाइम तक चलना है, 2-4 दिन का काम नहीं है मेटाफोर्स में। ठीक है, तो अगर आप इन जेन्युइन तरीके से काम करेंगे, आने वाले समय में आप अपने बिजनेस को खत्म कर चुके होंगे, बिकॉज आपकी फेस वैल्यू वहां पे खत्म हो जाएगी। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए, कीप अपडेट रहिए, एंड
आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप सामने वाले को क्लैरिफाई कर सके, उन्हें समझा सके और उन्हें सही रास्ते पे ले जा सके, उसे सही इंफॉर्मेशन दे करके। ओके, चलिए। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग का। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, मैम मैं कहाँ से प्रोस्पेक्टिंग करूं, मुझे तो लोग ही नहीं मिलते। हैरानी की बात है, बिकॉज अगर आप मार्केटिंग लाइन पे हैं और अगर आपको जेन्युइन तरीके से मार्केटिंग में ये चीज क्लियर हो गई कि आपका बिजनेस आपके ग्राहकों से ही चलेगा, तो आपका तो हर एक व्यक्ति ग्राहक है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है फ्रेंड्स, जहां पर आप अपने साथ साथ अपने उन सभी मेंबर्स को फोकस करते हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए कीमती हैं जिन्हें भी पैसे कमाने हैं। आज इस आप अपने एरिया में ही जाना, 100 लोगों के बीच में खड़े हो जाना, एक बार पूछना कि किसी को पैसों की आवश्यकता है, कोई पैसे कमाना चाहता है, एक भी व्यक्ति मना कर दे तो बताना, कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। बिकॉज आज हर एक जगह पे बेरोजगारी ज्यादा से ज्यादा फैली हुई है। आज लोगों को काम नहीं मिल रहा, जॉब में बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, आज मोबाइल हर कोई चला रहा है। आप देखना, व्यक्ति कमाता हो नहीं कमाता हो, लेकिन मोबाइल सभी के हाथ में 15,000, 20,000, 50,000 तक की मिल जाएगी। उसमें उसकी कमाई हो चाहे ना हो, लेकिन वो रिचार्ज 100% करवाएगा हर महीने। क्यों? क्योंकि उसे कॉलिंग चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, नेट चाहिए, राइट। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम इसी टूल का यूज कर रहे हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज कर लिया जिसमें मैं ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हूँ। आप खुद देखना, जिस चीज में आप पहली बार आते हो आप उस चीज को पसंद नहीं करते। आज आप देखिएगा, आपने स्टडी भी की होगी, पढ़ाई भी की होगी, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है, आप उस चीज में फोकस करते हो। जो आपके लिए नया है, जिसको आप नहीं समझ पाते, उससे आप दूर भागते हो, राइट। आज बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो न चाहते हुए भी काम कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग तो चाहिए तो वो उस काम को कर रहे हैं। आज मेटाफोर्स ने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया है फ्रेंड्स, जिसमें आप फेसबुक चलाते चलाते पैसे कमा सकते हो, आप इंस्टा चलाते चलाते पैसे कमा सकते हो, आप ज़ूम पे रह करके भी पैसे कमा सकते हो, आप गेम खेल करके भी पैसे कमा सकते हो। आपको हैरानी होगी, मैं आपको बताऊं, मुझे ये चीज पता नहीं थी, हालांकि मुझे अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई तो मैंने एक बार ट्राई करके देखा। बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लूडो ऑनलाइन चलता है, गेम खेलते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे मेंबर्स पबजी खेलते थे पहले, फ्री फायर, पता नहीं कौन, बहुत सारे गेम्स हैं, वहां से भी लीड्स जनरेट होती है। आज आप देखना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लूडो हम जब पहले खेलते थे, तो मैंने कुछ समय पहले भी इंस्टॉल किया था, तो मैंने उसमें एक चीज नोटिस की कि वहां पे चैट बॉक्स था। तो हमने हालचाल पूछ लिया, हालचाल पूछने के बाद उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं। कुछ मेंबर्स स्टूडेंट थे, कुछ मेंबर्स जॉब पर्सन थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वहां पे नंबर एक्सचेंज नहीं होते, आपको अपनी इंस्टा आईडी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इंस्टा आईडी से क्या होता है, आपका कांटेक्ट नंबर बाहर नहीं जाता, लीक नहीं होता। हम लोग तो जानते हैं कि भाई हमारे को तो हमारा कांटेक्ट नंबर ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, लेकिन जो लोग न्यू है वो तो नहीं फैलाएंगे ना, वो तो घबरा जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इंस्टा आईडी का यूज करना है। वहां पे आपकी इंस्टाग्राम आईडी बहुत सपोर्ट करती है, ठीक है। जितने भी सोशल मीडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जाना, आप एक बार चैट बॉक्स में जाना, जितने भी ऑप्शंस हैं, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी से डिस्कशन करो ना कि सर आप मेरी इस आईडी पे कनेक्ट करना। सिंपल, आप वहां से उसे रिक्रूट करो, राइट। इससे एक चीज पता चलती है कि आज के समय में लोग फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं, इजी होता है, राइट। तो ये चीजें हैं, एंड अगर आपको नहीं बनता, सीखो, बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। सीखने की इच्छा रखेंगे तो 100% आपको ये चीज बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आया प्रोस्पेक्टिंग का। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी जरूरी है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए। कैसे करना है, धीरे धीरे इसके ऊपर भी हम आएंगे। साथ में सेकेंड चीज है बिल्डिंग रैपर्ड। मीन्स आपने रिपोर्ट तैयार करनी है कि आपने जो जो प्रोस्पेक्टिंग की है। बिकॉज देखिए, आज आपके फोन में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। अगर आप मेटाफोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो हम लोग यही बोलते हैं कि आप सबसे पहले ग्रुप बनाओ, प्रमोशन करो। बहुत सारे आपके अपलाइंस ने भी आपको ये बात बोली होगी। तो हमारी फोन तो ऑलरेडी इतने सारे नंबरों से भर जाती है। अभी कल परसों ही मैंने किसी से बात की थी, अब वो नोएडा के थे, दिल्ली के थे, मुझे वही चीज भूल गई।
नाम तो भूल ही गया, ये भी भूल गया कि मैंने उसे किस नाम से सेव कर रखा था। वो हमारी पूरी डील लीड थी, लेकिन अब मुझे उनका ना नाम याद आ रहा है ना एड्रेस याद आ रही है। तो आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि उनका माइंड जो है ना वो लाइब्रेरी है, आप जो बुक निकालोगे निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपका माइंड बहुत कम चीजों को फोकस करता है, सेव करके सबकॉन्शियस माइंड पे रखता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो छवि भी साइड हो जाती है अगर आप उससे रेगुलर कनेक्शन में नहीं है तो। राइट। तो आपकी कॉपी पे आपको फोकस करना है। आप अपनी कॉपी को अपना हमसफर बना लीजिए, एक डायरी ले लीजिए। उस डायरी को आप अपना अपने साथ हमेशा रखिए। आपने आइंस्टीन का भी नाम सुना होगा। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वो क्या करते थे, वो अपनी डायरी पे नोट डाउन करते थे, छोटी छोटी चीजें भी डायरी पे नोट डाउन करते थे। क्यों? क्योंकि जो चीजें लिखी जा सकती है तो उसे याद करने का क्या मतलब। मैं ऐसा नहीं बोल रही सब कुछ कॉपी पे लिखना शुरू करो, नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपका माइंड कंफ्यूज होता है, इसीलिए आप डायरी पे नोट डाउन करें। ठीक है। अब बात करते हैं, डायरी पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो नोट डाउन करते हैं लेकिन ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका भी बता रही हूँ। पहला पेज इंडेक्स का होता है, ठीक है, उसमें आप डेट, टाइमिंग, ये नहीं, एक मिनट, उसमें आप पेज नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। जैसे आप जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी पॉइंट्स हैं, आपने मान लीजिए आज के दिन इन लोगों से बात की, आपको इस चीज को फॉलो अप करना है इस तारीख को। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब पूरी कॉपी आधी भर चुकी है तो आप कैसे उनको ढूंढोगे। इंडेक्स में आप ये पॉइंट डाल दीजिए कि फॉलो अप का पेज ये वाला है, इस पे आप जाकर के कैलकुलेट करें और अपने मेंबर से बात कर लें। ठीक है। तो आपको वो चीज इजिली मिल जाएगी, आपका समय की बचत होगी। साथ में डेट जरूर डालिएगा, बिकॉज डेट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे ये पता चलता है कि आप कितने समय तक रेगुलर एक्टिव हैं, आपने कौन कौन सा दिन वर्किंग की, किस तरीके से वर्किंग की, सब आपकी कॉपी में रिपोर्ट आपको बताती है। फ्रेंड्स, इसके बाद है आइडेंटिफाइंग लीड्स। मींस आपको मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि व्यक्ति के नीड को पकड़िए, उसकी जरूरत को पकड़िए कि आखिर उसकी जरूरत क्या है इस बिजनेस को करने की। हम तो जानते हैं कि सामने वाले को पैसे के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो पैसे तो कमा रहे हैं, उन्हें सफिशियंट है कि भाई मुझे अब और पैसा तो चाहिए, लेकिन इतने में भी मैं खुश हूँ। ठीक है। फिर आपको ये चीज नोटिस करनी है कि उसको ऐसी कौन सी चीज है जिसमें वो परेशान है। अब पहली कॉलिंग पे कभी भी ये बात पता नहीं चलती। तो आपकी जो कॉपी है जिसमें डायरी में आपने लिखा है, उस व्यक्ति से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहिए। ठीक है। व्हाट्सएप पे मैक्सिमम चीज आपको डिस्क्राइब हो जाती है, बिकॉज व्यक्ति का स्टेटस, व्यक्ति की प्रोफाइल उसके बारे में बता देती है कि व्यक्ति कैसा है, पर्सन कैसा है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई नीड्स, आप उसकी नीड को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर एक बार आपको उसकी कमजोर कड़ी पकड़ में आ गई, सामने वाला 100% ज्वाइन करेगा। फिर आपको ये नहीं करना कि वो 2000 से ज्वाइन करे, 3000 से करे, 50,000 से करे। उसकी नीड को आप पकड़िए, उसके बाद आपको उसे जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसे बताइए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्रेजेंटिंग परसुएसिवली, मीन्स आपको एक प्रेरक रूप से सामने वाले को बताना है। मतलब आप कोई भी बिजनेस को देखिए, कोई भी वर्क देखिए, जो चीज आपको प्रोत्साहित करती है, आपको मोटिवेट करती है, उस चीज पे आप जल्दी अट्रैक्ट होते हो। आपने बहुत सारे प्लान्स में भी देखा होगा, एंड बहुत सारे यहाँ पे भी ऐसे लोग होंगे जो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कॉलिंग करते हैं, सामने वाला अपना प्लान समझाता है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा मोटिवेटेड होता है कि हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है उसके सामने। ऐसा नहीं करना है। आपका बिजनेस आपके हिसाब से सबसे बेहतरीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं। अगर आपके डाउट्स क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे, आपका टारगेट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, आप कोई भी बिजनेस में यहाँ वहां पैसे फंसाते रहोगे, ग्रोथ नहीं होनी है। ठीक है। तो आपको ये चीज नोटिस करनी है, आपको ये चीज में सीखना है कि आप जब अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, अपने बिजनेस प्लान को, तो आपको एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत करना है जिसमें सामने वाले को प्रेरणा मिले। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। ये हुआ चौथा पॉइंट फ्रेंड। पांचवा पॉइंट है आंसरिंग ऑब्जेक्शंस। ये आपका प्रेजेंटेशन के बाद का टॉपिक है। ठीक है। कि जब सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देख ली, ये आपने जो अभी पहले दूसरे पॉइंट है कौन से, प्रोस्पेक्टिंग,
रिपोर्ट बिल्डिंग या आपने समझ लिया, कर लिया। इसके बाद जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो सामने वाले की नीड्स को पकड़िए, कोशिश करिए समझने की। एंड जो फोर्थ पॉइंट था, आपको प्रेरक रूप से सामने वाले को प्रेजेंट करना है। मतलब जब आप कॉलिंग करते हैं, जब आप प्लान को इनविटेशन करते हैं सामने वाले का, तो वो आपकी मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा, इससे 100 नहीं 80% इस चीज पर डिपेंड होता है कि आपने उसे प्रेजेंट किस तरीके से किया है। आपका प्रेजेंटेशन मेथड ही डिस्क्राइब करता है कि आपका वो गेस्ट मीटिंग में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद जब वो मीटिंग अटेंड कर लेते हैं, अब आपको उन सभी मेंबर्स को आंसर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपको आगे आना होगा। अगर आप अभी न्यू हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जूम मीटिंग रेडी करिए, जूम मीटिंग लिंक भेजिए, अपने अपलाइन को साथ में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे 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 आप जब ये चीज समझेंगे, आप अपने आप इस चीज को करना शुरू कर देंगे, आप इस चीज को खुद हैंडल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये बात पूछी थी, कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद जूम मीटिंग लेकर के सामने वाले के क्वेश्चंस डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो जितने भी मेंबर्स इस चीज को करते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं करते या नहीं कर पाते, आप सभी सीखिए। कोई भी चीज में आपको देरी नहीं हुई, आप जिस दिन से शुरुआत करते हैं उसी दिन से आपकी तरक्की संभव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। उन सभी लोगों से तो अच्छे ही हैं जो अभी तक घर से ही नहीं निकले, हम निकल चुके हैं, हम अपनी मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे, भले थोड़ा भटक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रास्ता तो याद हो जाएगा ना कि इस रास्ते से जाना था। तो आपको घबराना नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसी लाइन है फ्रेंड्स, जहां पे आप किसी भी रास्ते से जाओ ना, एक्सपीरियंस जरूर लेके आते हैं। चलिए, छठा पॉइंट है क्लोजिंग दी सेल। ये भी आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर निर्भर होता है कि आपकी सेल क्लोज होनी है, कैसे क्लोज होनी है वो आपका काम है। क्लोज करने के बाद, सेल क्लोज होने के बाद, आज जिस लेवल पे आप खड़े हो, मींस जिस मीटिंग में हैं, आप वेबिनार में हैं, आप मेटाफोर्स के एक पार्टिसिपेंट हैं, सेम आपके प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग होने के बाद वो भी आपका पार्टिसिपेंट हो चुका है। अब ये जो वर्क आप कर रहे हैं, ये सेम वर्क उसे भी करना है। ठीक है। कॉपी पेस्ट, उसके अलावा कुछ हार्ड काम नहीं है। एंड जब ये चीज एग्जीक्यूट होगी, जब आपका यही टास्क बार बार कॉपी पेस्ट होता जाएगा, आपकी रिसेल भी होगी, रेफरल्स भी बढ़ेंगे, आपकी टीम भी ग्रोथ करेगी, एंड बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ करेगी। डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैंने मैनेजमेंट स्किल में आपको 7 पॉइंट्स बताए थे। अब मैं रिपीट कर रही हूँ मार्केटिंग लाइन के, जिसमें आपको 7 पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला हमने डील किया, समझा, प्रोस्पेक्टिंग को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना आना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। सेकेंड, रिपोर्ट बिल्डिंग करनी है। रिपोर्ट बिल्ड करिए, अपनी डायरी पे लिखिए, आपने ये टास्क किया है, आपने इस व्यक्ति से बात की है, शाम की मीटिंग में ये आएंगे, टिक लगा दीजिए। शाम की मीटिंग में आप जब उन्हें इनवाइट करते हैं, लिंक भेजते हैं, तो पहली कॉल है, तो आप उन्हें जरूर एक बार कॉल करके बता दीजिए, सर कि मीटिंग स्टार्ट होगी, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। आपका बिहेवियर ही सामने वाले को अट्रैक्ट करता है, वरना मेटाफोर्स में तो हजारों लोग हैं, किसी के साथ भी आप ज्वाइन कर सकते थे। तो ये चीज है। ठीक है। थर्ड चीज है आइडेंटिफाई नीड्स। आपने सामने वाले की जरूरत को समझा कि उसकी जरूरत क्या है, आपको प्रेजेंट करना है एक प्रेरणादायक रूप में। आपने जब उसे प्रेरक रूप से डिस्क्राइब किया तो सामने वाला आपके साथ कनेक्ट होता है। पांचवा पॉइंट है आंसरिंग ऑब्जेक्शन, जिसे आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कहते हैं। छठवां, क्लोजिंग दी सेल। एंड सातवां, गेटिंग रीसेल एंड रेफरल्स। आप जितना ज्यादा अपने टीम के मेंबर्स को इन सब चीजों में माहिर करेंगे, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आप सभी के हैंड से एक बार जानना चाहूंगी, क्या सभी मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है? जिन भी मेंबर्स ने नोट डाउन कर लिया इन सातों पॉइंट्स को, आप सभी इसको एग्जीक्यूट जरूर करिएगा। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मैंने भी देखे, इवन मैं भी खुद हूँ इस चीज में। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्लानिंग तो बहुत बड़ी कर लेते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन
उस प्लानिंग को प्लान करते 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 इतना टाइम बीत जाता है कि अगर वो नॉर्मल लेवल पे भी करते तो उससे बेहतरीन रिजल्ट ला सकते थे, राइट। तो हमने कहने का मतलब ये है, आपका मार्केटिंग लाइन में एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग भी अगर आप करते हैं बेहतरीन है उस प्रोस्पेक्टिंग से जिसकी ओनली प्लानिंग ही चल रही है। प्लानिंग 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 नहीं, उसे एग्जीक्यूट भी करना जरूरी है, ठीक है। फार बेटर है किससे, जो ओनली अभी तक प्लान कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी पिछली लाइन में भी बोला, उन सभी मेंबर से अच्छे हैं जो अभी तक घर से ही नहीं निकले, जो अभी इस मार्केटिंग लाइन में ही नहीं आए। तो हम तो निकल चुके, धीरे धीरे भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये 7 पॉइंट्स आप सभी के क्लियर हो चुके होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हैंड रेस करके ये चीज मुझे बताई एंड अपना रिस्पॉन्स किया। अब चलते हैं, प्रेजेंट कर रही हूँ मैं आपको एल्गोरिदम। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्हें ये चीज क्लैरिफाई नहीं होती। फ्रेंड्स, अब हैंड रेस ना करें, मैंने अभी हैंड रेस करवाया था, आप टाइम टू टाइम हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा। चलिए, अब हैंड रेस नहीं कीजिएगा। अब थर्ड सबसे बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आपको बिजनेस प्लान क्लियर है, बहुत अच्छा। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता करके आगे मैं प्रमोशन के बारे में बताऊंगी, जो कि 5 से 10 मिनट का ही काम है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, तो चलते हैं, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं और ये सेशन बहुत बार इस चीज के ऊपर हो चुका है कि जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट, ये दोनों एप्लीकेशन आपके पास होती ही है, ठीक है। आपके अपलाइन कभी ट्रस्ट वॉलेट से आपकी आईडी रजिस्टर करवाते हैं, तो कभी आपके टोकन पॉकेट से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दोनों में फर्क बता रही हूँ। पहली चीज तो ये कि जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में आप जो भी आपका टोकन्स होते हैं, ठीक है, देखिएगा, ठीक है। तो आप जैसे टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट के बारे में मैं आपको डिफरेंस बता दे रही हूँ। जैसे ये हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में जो भी आपके पास मैटिक या डाई है, ठीक है, इसमें आप उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाते, बिकॉज यहाँ पर आपको लेन देन का नहीं मिल पाता। लेकिन अगर हम टोकन पॉकेट की बात करें तो टोकन पॉकेट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपकी आप ओपन करते हैं, आपने इंपोर्ट किया वॉलेट या क्रिएट किया, ठीक है, आपने स्टार्ट किया उसे। आप जैसे ही डाई पे जाते हैं और इन एंड आउट ये ऑप्शन होते हैं दो, यहाँ पे कुछ दिनों से मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, उसमें लिमिट है तो उस वजह से कभी कभी ओपन नहीं हो पाता। यहाँ पर आप पूरा लेन देन डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी इसकी प्रमोशन के लिए बताऊंगी। एंड सेकेंड थिंग, अगर यहाँ से ओपन नहीं होता तो ये आपको मी लिखा हुआ है, आप नीचे देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप जाइए। यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर भी जा करके पूरा रिकॉर्ड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको एक एल्गोरिदम के ऊपर मेन फोकस कर रही हूँ, बिकॉज जब आप एल्गोरिदम के ऊपर जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन आराम से समझ में आएगा, और जब आपकी ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग होगी तो आप खुद उन्हें समझा पाएंगे। क्योंकि देखिए, पूरा प्रेजेंटेशन है, पूरे प्रेजेंटेशन में पहली बार अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे हर एक चीज समझ में नहीं आती, बिकॉज हमारा जो सेशन है वो टेक्निकल होता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा चीजें उसे नहीं समझानी, बेसिक चीजों पे फोकस करना है, बिकॉज सारी चीजें तो प्रेजेंटेशन में उसे मिल चुकी हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है जिसपे वो व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवानी है, हम उस पर चलते हैं। तो आपको टोकन पॉकेट से आप करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो हम डिस्कवर में गए थे, हम ऊपर सर्च करेंगे मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस। फ्रेंड्स, वेबसाइट आपको सही डालनी है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो वेबसाइट में गलती करते हैं एंड उसके बाद उनकी आईडी ओपन नहीं होती, उनकी वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो वो परेशान होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मेटा डैश फोर्स डॉट स्पेस। डैश का मतलब माइनस भी आप कह सकते हैं। चलिए, आप देखिए, मेटाफोर्स की वेबसाइट आ चुकी है। आप ये प्रेजेंटेशन के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव हैंडलिंग कर रहे हैं, मतलब सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देख ली, समझ में आ गया, उसके कुछ डाउट्स हैं, तो आप उसे जूम पे ले आइए। अगर डाउट नहीं है तो भी आप उन्हें जूम पे ले आइए, उनके साथ प्लानिंग करिए, ठीक है।
कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, जैसे ही आपने meta-force.space लिखा, आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें पहले ही पॉइंट पे आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि सर अभी देखिए यहाँ पे 13,52,277 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो इससे ज्यादा, लेकिन वेबसाइट जो है रेगुलर अपडेट कर रही है अपने आप को, तो ये आपको बहुत जल्द यहाँ पे लोग 15 लाख की कम्युनिटी देखने को मिलेगी। साथ में आप यहाँ पे देखिए सर, पार्टिसिपेंट्स की इनकम, मतलब जो बिजनेस लोगों ने दिया है उसमें जितना अमाउंट लोगों को बांटा गया है, मेटाफोर्स के जो आप देख पा रहे हैं पार्टिसिपेंट हैं 13,52,277 लोग, ये मात्र 14 से 15 महीनों में कंप्लीट किए हैं मेटाफोर्स की कम्युनिटी ने। दूसरी चीज, आज आप देखिएगा मेटाफोर्स में जितने भी लोगों को पैसा बटा है, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो ये है। अब डाई के बारे में वो जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो आप उसे फिर से डिस्क्राइब करो कि सर आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे डाई लिखा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको रुपए नहीं बताया हूँ, ये डाई है, मतलब डॉलर। इतने डॉलर बांटे जा चुके हैं। और अगर इंग्लिश कैलकुलेशन में देखें तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड बिलियन, 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। और साथ में अगर मैं इसे रुपए की कैलकुलेशन करूं सर, आप खुद कैलकुलेट करना, आप सामने वाले को आपको कैलकुलेशन करवानी है, आपको करके नहीं देनी। आप उसे बोलिएगा सर, आप डायरी पेन अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, बिकॉज मैं दोनों चीजें तो नहीं कर सकता, आप मुझे बताते जाना, ठीक है। तो वो लिखेगा कि सर इतना बिजनेस हुआ है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वो नंबर लिख लिया 1392920490, ये उसने लिख लिया, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर ओपन कर लो। कैलकुलेटर कहाँ है, एक मिनट, ये कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको उसे डिस्क्राइब किया 13929220 13929220, आगे क्या था, 490 490। अब सर आप देखिएगा, वो तो डॉलर था, मैंने तो आपको डॉलर बताया, लेकिन हम तो रुपए की बात कर रहे हैं, तो रुपए में आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 90 रुपीज से। ये आप कैलकुलेशन देखिए सर, आप खुद गिनिए कितना होता है। अब वो गिनेगा बैठ के, जो व्यक्ति जानता है, कैलकुलेट करना जानता है, वो तो कैलकुलेट कर लेगा कि ये कितना अमाउंट है, लेकिन जो नहीं जानता उसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि सर आप यहाँ पे खुद गिनो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, 1 खरब 25 अरब के आसपास का यहाँ पर मात्र 14 से 15 महीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फ्रेंड्स, ये टर्नओवर नहीं है, ये उन लोगों की इनकम है जो यहाँ पे लोगों को मिल चुकी है, ठीक है। अगर बात करें करोड़ों में भी, तो यहाँ पे 12536 करोड़ रुपयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी आज के समय में मार्केटिंग ऐसी नहीं है जो इतना बड़ा रिटर्न, इतना बड़ा अर्निंग लोगों को करवा सके, वो भी 1 साल में। आज आप देखना, बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो 1 1 2 2 साल में तो अपने आप को स्टैंड कर पाती हैं, धीरे 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 डेवलप होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे लाखों रुपए कमाए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ पे अरबपति भी बन चुके हैं। और ये आपका क्लासिक का मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, ये आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट दे पाएगा। साथ में अब आपको उसे डिस्क्राइब करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी उनके माइंड पे ये सवाल आता है कि भाई आखिर मैं उनसे बताऊं क्या, ठीक है। क्योंकि आप जब S3 और S6 को देखते हैं, S3 और S6 में क्या है, स्लॉट्स हैं, ठीक है। स्लॉट है मतलब हाथ में तो कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स बोलते हैं सर हमें तो लाइबिलिटी आ जाएगी, हमें बदले में तो कुछ नहीं मिला। आप उन्हें सबसे पहली चीज बताओ कि सर, पहली चीज तो सिस्टम वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, आभासी दुनिया के ऊपर बेस्ड है। और आप ऊपर देखिए, मेटाफोर्स के बाद मेटावर्स लिखा है, एक ऐसी दुनिया जिसे आप महसूस कर सकते हो। एंड बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, VR हैंडसेट होता है, मतलब एक ऐसा चश्मा आप समझ लो, उसे मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। हैंडसेट एक ऐसा है जिसे आप सिर्फ चश्मे की तरह पहनिए, और आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहाँ पे सब कुछ आपको रियल लगेगा। क्यों? जैसा देखोगे वैसा आपको दिखेगा, जो नजरिया रखोगे वैसे आपको लोग दिखेंगे। तो वो जो आप हैंडसेट यूज करते हैं, उसके बाद आपको वर्चुअल रियलिटी आपके लिए हो जाती है। आप कहीं पे भी बैठे रहो, अगर आप उस दुनिया में पहुंच गए, आप वैसे रिएक्ट करोगे जैसा वहां का माहौल है, ठीक है। मैं आपको अभी, इसका वीडियो होगा तो मैं आपको जरूर प्ले करके बताऊंगी। चलिए, अब उसके बाद आप उन्हें ये चीज क्लियर कर दीजिएगा कि हमारा जो मेटाफोर्स बिजनेस है वो डिपेंड करता है वर्चुअल रियलिटी पे। वर्चुअल रियलिटी पे डिपेंड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना है,
सर यहाँ पे पूरी डिटेल है, आप इसे खुद बैठ के पढ़ सकते हैं। अब आपने उसे क्या बताया, मेटाफोर्स यूनिवर्स, यहाँ पे फोर्स कॉइन के ऊपर व्हाइट पेपर है सर, आप पूरा इस व्हाइट पेपर को ओपन करके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है सर, यहाँ पे आप देखें, ये इसका रोड मैप है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, जिसमें हम लोग स्टार्टअप करते हैं, वो है हमारा टैक्टाइल मैट्रिक्स, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है जिसपे हम लोगों को काम करना है। उसके बाद रॉयल्टी एनएफटी है, उसके बाद मल्टी माइनिंग है, यूनाइट वर्स है, मार्केट प्लेस, स्वैप, मेटावर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको आने वाले समय में मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपने उसको यहाँ पे पूरी न्यूज अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ में उन्हें ये चीज जरूर बताइए कि सर हमारा जो मेटाफोर्स है एक ऐसी कम्युनिटी है सर, एक ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको आपकी वर्किंग का, आपके अपलाइन क्रॉसलाइन टीम की वर्किंग का तो पैसा मिलता ही मिलता है। साथ में यहाँ पे सर कंटेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसमें आप एंट्री करके अपने आपको प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद आप रिवॉर्ड्स भी ले सकते हैं। एंड आपको बहुत सारे यहाँ पर रिवॉर्ड्स देखने को भी मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल होगा। मैं आपको अभी डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती कहाँ पे है, आप इसे एक बार खुद देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यूज में होगा शायद, तो आप उस चीज को उन्हें बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिव्यूज हैं, रिव्यूज बता सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो बिजनेस है उसमें आपको प्रमोशन कैसे करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमोशन का। तो फ्रेंड्स अभी टाइम कम है, इसलिए मैं आपको अभी ये वाला सेशन आगे नहीं बढ़ा सकती। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट है, मैं आपको उसी से डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे हम मेटाफोर्स की वेबसाइट पे गए थे। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मैंने वेबसाइट के बारे में तो बता दिया। अब आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट जो चीज मेरे से छूट गई थी वो क्या था कि जब आप सामने वाले को डिस्क्राइब करते हैं, आप जरूर उसे आईडी ओपन करके डिस्क्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक तो उसने प्लान समझा, अब आप उससे अपनी आईडी से भी उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए, आईडी अभी ओपन नहीं हो पा रही है, मैं आपको बता देती हूँ। जब आप आईडी ओपन करते हैं, आईडी ओपन करने के बाद उसके पास आपको S6 और S3 मैट्रिक्स को शो करना है। ठीक है, S6 S3 मैट्रिक्स को जब आप शो करेंगे तो सामने वाला उस चीज को समझ पाएगा। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो इस चीज को डिस्क्राइब तो करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई एज अ लाइन में शो करता है, कोई ऑर्बिट में समझाता है। तो फ्रेंड्स उसे एक्चुअल चीज को समझाइए कि सर यहाँ पे आपका जो S6 है वो दो लाइन, दो ऑर्बिट का ऑप्शन है, दो सर्कल बने हुए हैं, S3 में एक सर्कल है, तो वो उस चीज को कैच कर पाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी ओपन नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज को समझा सकते हैं, एंड अगली बार ये सेशन हुआ तो मैं जरूर आपको इसके बारे में भी बता दूंगी। साथ में अब आपको प्रमोशन कैसे करना है। बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके पास प्रमोशन के लिए मटेरियल आ जाता है, और बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके पास प्रमोशन के लिए मटेरियल नहीं भी मिल पाता। तो मैं आपको व्हाट्सएप का सबसे सिंपल मेथड बता रही हूँ, जैसे कि चलिए समझते हैं। आपने क्या करना है, आपके पास किसी की भी आईडी है, ठीक है, आपने उसे ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कहाँ है, देख लेते हैं, ये है स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जैसे मैंने कई सारे ऐसे पोस्टर्स डिजाइन करने थे मुझे, तो मैंने क्या किया, टोकन पॉकेट में वॉलेट इंपोर्ट किया। वॉलेट इंपोर्ट करने के बाद जो भी उनकी इनकम आई थी, जैसे चलिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जैसे ये है 80 डाई का, ये कल का है। ठीक है ना, कल का ही है यहाँ पे, ये 10 तारीख सुबह 8 बजे का। ठीक है, फिर ये भी 8 बजे का ही है। इस तरीके से आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे बता देती हूँ। ये आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मैंने आपको अभी खोल करके बताया था कैसे ओपन करना है। उसमें मान लीजिए ये फोर्थ सेकंड वाला जो ऑप्शन है $40 का, अभी 10 तारीख को 8:15 पे इनकम हुई है। इसको हमने ओपन किया, जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब आपको इसे डिजाइन करना है। तो डिजाइन कैसे करना है, सबसे पहले आप इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मैंने मॉर्निंग इनकम लिखा, ठीक है, आप उन्हें सजाओ, जितना ज्यादा आप सामने उस चीज को प्रेजेंट करोगे, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो है आपका प्रमोशन भी। आपका जिस तरीके से प्रमोशन होता है उससे आपका लीड्स कन्वर्ट होने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मॉर्निंग इनकम लिखी, आपको देखना ये कि आप कहाँ पे सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपने इसे यहाँ सेट कर दिया, जिससे आपके इस पर्सन का जो वॉलेट एड्रेस है वो भी हाइड नहीं हुआ। दूसरी चीज, $40 है, अब इस पे आपको पेंसिल नहीं चलानी, यहाँ पे मार्किंग के लिए ऑप्शन है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मैं इस सर्कल को लेती हूँ, इस सर्कल को मैंने यहाँ पे रखा एंड इसको मैंने कलर कर दिया। ठीक है, थर्ड चीज, इसको हम लाइट कलर कर देते हैं, ये हो गया। अब बहुत सारे मेंबर्स है जो रुपए में जानते हैं, वो डॉलर नहीं समझते, तो $40 मतलब 9 4 36, 3600 आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है, 3600 रुपीज आपने इन्हें लिख दिया। इसके बाद चलिए मैं ये कलर रख रही हूँ एंड ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने ये इमोजी लिया, इस इमोजी को यहाँ पे सेट करो क्योंकि उसे टाइम पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे डेली डेली इनकम आती है और अभी सुबह की इनकम है। ठीक है, और एक छोटे से वर्ड्स में आप लिख सकते हो DM मी टू ना फॉर इन्फो। ठीक है, ये इन्फो आपने लिख दिया। ये लिखने के बाद आपको इसकी राइटिंग को थोड़ा सेट करना है, अगर वो चलिए नहीं हो रहा है, इसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जिसमें आपके बिजनेस को और तेज ग्रोथ मिल सकती है, वो है आपका इंस्टा आईडी। आपकी इंस्टा आईडी आपको पता होगी, मैं यहाँ पे अधिकतर जो लिखती हूँ मेरी इंस्टा आईडी मैं वो आपको बता रही हूँ। ये हमने सेट किया। चलिए यहाँ पे इसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इसे बीच में कट करके सेट करती हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा इसे हाईलाइट नहीं करना, सामने वाले को अगर वो देखना चाहेगा तो साइड से वो देख सकता है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे ऊपर सेट कर दिया। एक मिनट है, इसे हम थोड़ा और छोटा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे मैं बाद में आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बता दिया है। इसे आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं अभी डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको एक चीज मैंने बता दी, आप उस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये हमने भेज दिया। भेजने के बाद आपके फोन में नहीं आएगा, आप देखना आपने ये भेजा, आपके पास ये स्क्रीनशॉट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये मैसेज को आपको सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, इसको आपने ओपन किया, ऊपर 3 डॉट्स पे जाइए, सेव लिखा है, सेव कर लीजिए। अब आपका ये सेव हो गया। अब आप कहीं पे भी इसे भेजना चाहें आप स्क्रीनशॉट फैला सकते हैं।